है ना, पैसा दिया है सर, ये तो है ना, मैसेज लिखेगा ग्रुप में, सर आज का सर लाइव का रिकॉर्डेड नहीं शो कर रहा है सर, है ना, आज ऐसा ही हुआ था मॉर्निंग वाला सेशन में, सर कम्युनिकेशन स्किल टूल ले रहा था, माँ कसम सर आरईसी लगा नहीं पाया। अब एक लड़की बोलती है सर आज का सेशन शो नहीं कर रहा है सर हमको है ना, अब स्टूडेंट से पूछ रहे भाई हुआ था कि नहीं, तो सर पता नहीं सर शो नहीं कर रहा होगा, तो सकता है आरईसी नहीं लगा होगा। तो गाइज क्योंकि देखियो हम बताते हैं कोर्स 2 का स्ट्रेंथ गाइज हमको लगता है 35 स्टूडेंट का है, लेकिन लाइव में कितना आता है 15 गो 16 गो 17 गो ऐसे ही आता है गाइज, है ना, बाकी सब कोर्स 2 ले लिया है, समझा, लाइव है ना, हाँ तो वैसे ही आता है, तो बता रहे हैं ना वैसे ही आता है ना, और बाकी गाइज स्ट्रेंथ कितने का एकदम करेंट लास्ट में 8 हो जाता है। हाँ समझा गाइस, तो ले लिया कोर्स, उसके बाद है ना कुछ हो या ना हो, मतलब कॉन्फिडेंस है ना यार, कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा चीज कॉन्फिडेंस, हाँ मैंने 5th सेमेस्टर का कोर्स लिया है, अब देखो जो कोर्स बन लिया है, सारा मटेरियल उसके पास पहुंच गया, अब पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है वो हमको नहीं पता, समझा, लेकिन हाँ मटेरियल ले लिए हैं, एकदम ताकत, मटेरियल ले लिया 5th सेमेस्टर का, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई मटेरियल लेने से थोड़ा होगा, मटेरियल को यूटिलाइज भी करना पड़ता है, क्योंकि पुस्तक में रखी हुई विद्या और दूसरों के हाथ में दिया हुआ धन, समय आने पर ना तो विद्या काम देता है ना ही तो धन, याद रखें। इसीलिए गाइस कॉपी का विद्या, हाँ बोलिए, सर बीच बीच में ट्रेस करता है स्क्रीन, क्या बोली फिर से बोलो, क्या बोली, सर बीच में सर ब्लर हो आपका जाता है, स्क्रीन ऑटो फोकस करता है। अच्छा हाँ गाइस वो थोड़ा बहुत हो सकता है, अच्छा गाइस जब लिख लेते हैं तो ठीक ठाक है ना गाइस, तो ठीक ठाक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। हाँ अरे उसमें देखो दिक्कत नहीं है इस पे सर। देखो रीजन क्या हम बताते हैं, देखो रीजन क्या है ना, कैमरा बहुत हाई पावर का है, और गाइस जब लाइटिंग ज्यादा होने लगता है ना, बहुत मेरे रूम में लाइटिंग है गाइस, ठीक है, और ये जो कैमरा हाई पावर का कैमरा है, इसको ना गाइस एक क्रिस मूवी देखा है कि नहीं तुम लोग, क्रिस 3 मूवी देखा है कि नहीं, जो गाइस वो यस सर। आविष्कार करता है, एक्सेस लाइट आता है तो ब्रस्ट कर जाता है, पौधा में जान तो ला देता है, लेकिन फिर गाइस एक ज्यादा लाइटिंग चल जाता है तो फिर वो पेड़ सूख जाता है, तो गाइस इतना ज्यादा इसका हाई पावर का कैमरा है कि गाइस ये क्या होता है ना, इसको एक सफिशियंट लाइट चाहिए, और उस लाइट को गाइस हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, है ना गाइस, उस लाइट को हम कंट्रोल नहीं कर पाते गाइस, इतना कुछ लाइट को हम कम किए हैं, है ना, नीचे में भी लाइट है उसको भी गाइस हम कम किए हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आता है गाइस कि लाइटिंग को कंट्रोल करने का मेरे पास कोई वैसा प्रोविजन नहीं है कि हम लाइट को कंट्रोल कर सके, इसलिए गाइस थोड़ा बहुत जब लिखते होंगे तो ऑब्वियस सा बात है थोड़ा बहुत उनको फोकस लेता होगा, इस चीज को मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, लेकिन गाइस वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है ना। चलो गाइस, तो हम लोग लास्ट में पढ़े थे गाइस, है ना, बता ही दिया कि कहाँ से पढ़े थे। आज गाइस हम लोग यहाँ पे टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है, वो टॉपिक का नाम है गाइस एडवांटेजेस, क्या नाम है गाइस, एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ पीएससी। गाइस कोई चीज का एडवांटेज रहेगा ये एग्जाम में आने की संभावना है ना गाइस, बोल रहा बोलते सर क्वेश्चन दे दीजिए, पढ़ा रहा हूँ तो लिख दिया बीवी आए तो मतलब इस पे फोकस करना है, क्या करना है गाइस, फोकस करना है ना। एडवांटेजेस ऑफ पीएससी, पीएससी का गाइस क्या क्या एडवांटेज होता है, एडवांटेज ऑफ पीएससी, पीएससी बोले तो गाइस प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट उतना बड़ा नहीं लिखते हैं, जब छोटा सा लिखते हैं, पीएससी लिखेंगे तो प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट। तो गाइस सबसे पहले इसके एडवांटेजेस के विषय में बात कर लेते हैं। तो गाइस जो इसका एनालिसिस पढ़ा है, जो गाइस एनालिसिस पढ़ा है, अभी तो देखो आरसीसी में तुमको एनालिसिस में घुसाए नहीं है गाइस, इधर ही अभी कहानी हम लोग की चल रही है, आरसीसी भी थोड़ा पढ़े हुए रहते तो और चीजों को बहुत ही अच्छे से समझ सकते, तो कोई दिक्कत नहीं गाइस, लाइव का रिकॉर्डेड भी है, लाइव का रिकॉर्डेड है तो गाइस उस समय 1-2 बार और प्ले करके इस वीडियो को देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला चीज ये है गाइस कि खुद से सोचो, आरसीसी के कंपेयर में इसका जो सेक्शन बनेगा वो पतला बनेगा कि मोटा बनेगा, कंपेयर करो, थोड़ा सा कंपेयर कर ही लोगे, और ये चीज ऐसा चीज मैं पूछा कि तुम लोग बता सकते हो, ऐसे बताओ। पतला बनेगा। पतला बनेगा। पतला बनेगा, क्यों पतला बनेगा ये तो हम बताएं नहीं, फिर भी तुम लोग एनालिसिस कर लिया, रीजन यही है सर, यहाँ पे हाई स्ट्रेंथ स्टील वायर आप यूज कर रहे हो गाइस, यहाँ पे हम लोग जो मिक्स यूज करेंगे वो काफी हाई स्ट्रेंथ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ वाला कंक्रीट यूज करते हैं, तो ऑब्वियस सा बात है जी उतना ताकतवर चीज यहाँ इस्तेमाल करेंगे तो मोटा क्या पतला ही बनेगा गाइस, है ना, जो हमको स्ट्रेंथ चाहिए वो नॉमिनल थिकनेस में भी हमको मिल जाएगा गाइस। तो सबसे पहला चीज गाइस ये भी चीज हो सकता है कि गाइस इसके कारण से ये सेक्शन कैसा होता है, पीएससी का जो सेक्शन होता है वो कैसा होता है गाइस, लाइटर होता है, लाइटर। देखा एनालिसिस कैसे किया, एनालिसिस से दिमाग लगा लिया कि पहला गाइस रखने की जरूरत नहीं है, तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, पीएससी सेक्शन इज थिनर, है ना गाइस, थिनर, पहला पॉइंट क्या लिख सकते हो, बहुत अच्छा पॉइंट है गाइस, पीएससी सेक्शन इज थिनर, पीएससी सेक्शन इज थिनर। अब गाइस तुम्हारे समय में हम इसको रट लेते थे,
कैसे हो रहा है, व्हाई, आई डोंट नो। थिनर क्यों हुआ तुम लोग अंडरस्टैंड कर लिए। अब थिनर हो गया तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। या हल्का आदमी को उठाना आसान है कि नहीं है गाइस, एम आई राइट और रॉन्ग, ऑब्वियस बात आसान है, है सर। आसान है guys, है ना, ऑब्वियस बात है। तो पीएससी सेक्शन इज थिनर एंड लाइटर, एंड गाइस लाइटर, यहाँ पे गाइस लाइटर का मतलब वो लाइटर नहीं जिससे हम लोग गैस को बर्न करते हैं ना, लाइटर मतलब हल्का। देन गाइस किससे, देन गाइस आरसीसी, आरसीसी सेक्शन, ठीक है ना गाइस। देन आरसीसी सेक्शन, तो यानी कि पीएससी जो सेक्शन है गाइस, पीएससी सेक्शन इज थिनर एंड लाइटर देन आरसीसी सेक्शन। फिर गाइस, है ना, और फिर रीजन क्या लिख सकते हो, रीजन भी लिख दो। ऐसा क्यों है गाइस, क्यों है, क्यों है गाइस, सिंस फुल स्टॉप के बाद लिख सकते हो, क्यों है गाइस, या कोमा देके लिख सकते हो, सेमीकोलन देके, सिंस, सिंस क्या रीजन है, सिंस क्या है, क्योंकि यहाँ पे हाई स्ट्रेंथ स्टील वायर के साथ साथ गाइस हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट भी यूज हुआ है, तो गाइस रीजन यही है, सिंस हाई स्ट्रेंथ, हाई स्ट्रेंथ, सिंस हाई स्ट्रेंथ, सिंस हाई स्ट्रेंथ, है ना, since high strength of concrete, since high strength of concrete, since high strength of concrete and high strength of steel, है ना गाइस, एंड तुमको पता है ना टेंडन की कहानी, एंड हाई स्ट्रेंथ एंड हाई स्ट्रेंथ एंड हाई स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, है ना गाइस, इज यूज्ड, हाई स्ट्रेंथ ऑफ स्टील इज यूज्ड इन पीएससी। देखो कितना मक्खन वाला लाइन है, समझ गया, ऑब्वियस बात है जी सर, इस चीज को तो समझ गए सर बढ़िया से, रटने की जरूरत नहीं है, जो नहीं समझ पाया वो क्या करेगा, रट लो इसको। दूसरा गाइस क्या हो सकता है, देखो अभी तुम लोगों को गाइस हम एनालिसिस नहीं बताएं, गाइस हम एनालिसिस नहीं बताएं, लेकिन गाइस फिर भी तुम समझ सकते हो। आरसीसी में गाइस तो पूरा पढ़ाएंगे एकदम जी जान लगा देना है गाइस, आरसीसी में है ना, लाइव सेशन में जो उसमें पढ़ाना है गाइस, है ना, महेंद्र सिंह धोनी, है ना गाइस। देखो आरसीसी का गाइस अभी तुम लोग एनालिसिस नहीं किए हो, आरसीसी का एनालिसिस किए रहते तो चीजें और अच्छे से गाइस ये वाला क्लियर होता, लेकिन चूंकि टाइम हम लोग के पास कम है इसीलिए स्ट्रेटेजी हमको दूसरा अपनाना पड़ा गाइस इसके लिए, है ना। तो देखो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, खुद से सोचो, खुद से सोचो कि गाइस, है ना, आरसीसी में क्या होता है, आरसीसी में क्या होता है तुमको हम पढ़ाएंगे गाइस, क्रैक सेक्शन थ्योरी, अनक्रैक्ड सेक्शन थ्योरी, बहुत मार्वेलस कांसेप्ट है आरसीसी का वो सब, ठीक है, धांसू कॉन्सेप्ट देना है, क्रैक सेक्शन थ्योरी, अनक्रैक्ड सेक्शन थ्योरी, बहुत अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट है जो हम लोग सीखेंगे गाइस। होता क्या है ना, आरसीसी सेक्शन में, आरसीसी कोई भी गाइस बीम का सेक्शन ले लो, तो गाइस होता क्या है ना, एक न्यूट्रल एक्सिस होता है जहाँ पे गाइस उनको पता है बेंडिंग स्ट्रेस का मान 0 होता है, तो गाइस बोला गया कि हो क्या रहा था प्रॉब्लम, देखो प्रॉब्लम क्या रहा था तो समझो एकदम, थोड़ा सा हम कंसेप्ट देंगे गाइस, थोड़ा सा देंगे, एक चलो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देते हैं। होता क्या है गाइस, देखो इस पॉइंट को लिखने से पहले थोड़ा सीख लो, यहाँ पे भी आरसीसी में भी मदद करेगा। देखो होता क्या गाइस, देखो इसको लिखने मतलब इसको गाइस ड्रॉ मत करना तुम लोग, बस अंडरस्टैंड करना, उसके बाद पॉइंट हम लिख देंगे। देखो गाइस ध्यान से देखना, ये गाइस मेरा इस तरह से सेक्शन है, ये गाइस मेरा सेक्शन, ये गाइस मेरा सेक्शन, तो गाइस हम छड़ को काटेंगे तो यहाँ पे गाइस सरिया दिखेगा ना, ये गाइस जो बिंदा बिंदा है ऊपर में भी गाइस मान लो 2 छड़ हम दे दो, कंसेप्ट देंगे आगे चल के, डोंट वरी। देखो गाइस ये वाला जोन क्या होगा सेक्शन, यदि आरसीसी सेक्शन है, मान लीजिए सेक्शन का नाम दे देते हैं आरसीसी क्रॉस सेक्शन, आरसीसी क्रॉस सेक्शन, तो किसका क्रॉस सेक्शन है, आरसीसी क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम को। देखो गाइस ध्यान से कंसेप्ट समझना, बहुत मार्वेलस कॉन्सेप्ट है। अब गाइस इसमें हमने क्या भर दिया, क्या भर दिया, इसमें क्या होगा गाइस, क्या होगा, कंक्रीट होगा। देखो ध्यान से, इसको ड्रॉ मत करना है, अंडरस्टैंड करो ये चीज, देखो ध्यान से कंसेप्ट समझो, ये गाइस ये 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 गाइस देखो, देखो ऐसे हो गया, ये हो गया, ये इमेजिनरी एक्सिस क्या है, क्या है गाइस, न्यूट्रल एक्सिस। गाइस याद रखो हमारा जो कॉन्क्रीट है गाइस, कॉन्क्रीट जो है वो गाइस उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होता है, 1/10 टाइम्स, 10 टाइम्स दी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। यानी कि गाइस कहने का क्या तात्पर्य, यदि कंक्रीट का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 100%,
तो गाइस उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होगा? 10%. कंक्रीट का देखो है ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या लिखेंगे गाइस? टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है ना गाइस, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो देखो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कितना है रे भाई? कितना है? 1/10 टाइम्स द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। किसका भाई? 1/10 टाइम्स द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ किसका? कंक्रीट का। यानी कि यदि कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 100% है तो मेरा टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कितना है? 10%. ओ वेरी गुड, 10%। यानी कि गाइस कितना हो गया? कितना हो गया गाइस? कितना हो गया? ओनली 10। यदि ये 100 न्यूटन का कंप्रेसिव स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकता है तो गाइस मेरा कंक्रीट टेंसाइल स्ट्रेस कितना बर्दाश्त कर सकता है? मात्र 10 10 न्यूटन। न्यूटन. यही कहने का मतलब हुआ। अब गाइस सुन, हमको पता है ऊपर का जोन क्या है? ऊपर का जोन क्या है? ऊपर का जोन कंप्रेशन Compression. और नीचे का जोन टेंशन। देखो करेक्ट सेक्शन जो भी अनकरेक्ट सेक्शन जब पढ़ाएंगे तो और धांधू बन सकती है, या थोड़ा समझ लो। अब गाइस आरसीसी में एक एजम्पशन लिया गया। क्या लिया गया? ये 10% तुम मत लो, है ना, ये 10% ले सकता है। तो गाइस इतना यहाँ पे मान लो 100% टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, तो मात्र 10% कंक्रीट ले रहा है। तो हम लोग क्या किए? इंजीनियर क्या बोला, इसके बारे में और कंसेप्ट देंगे आगे चल के। इंजीनियर बोला, एजम्पशन लिया है कि गाइस न्यूट्रल एक्सिस के जो नीचे कंक्रीट है वो अनइफेक्टिव मान लिया गया है। अनइफेक्टिव मतलब सारा का सारा टेंसाइल स्ट्रेस कौन बियर करेगा? Steel bar. माइल्ड स्टील बात है। ऐसा क्यों प्रोविजन दिया? अरे प्रोविजन इसलिए दिया कि देखो मान लो तुम कोई एम्प्लॉय रख रहे हो, है ना, कोई एम्प्लॉय, इसको इस तरह से समझो, थोड़ा सा टेक्निकली कोई एम्प्लॉय रख रहे हो, ठीक है। मान लो गाइस हम एक कंपनी रन कर रहे हैं, हमने एक लड़की को हायर की, आई हैव जस्ट हायर एन एम्प्लॉय, गर्ल थी। उसको काम था कि मेरा अकाउंटेंसी का वो काम संभालेगी, अकाउंटेंसी का, ठीक है। तो गाइस ऑब्वियस सा बात है, वो गाइस उसका सैलरी था गाइस 35,000, लेकिन वो गाइस वर्किंग आवर कितना दे रही थी? मात्र 4 आवर। तो मुझे एहसास हो रहा था कि यार 4 आवर्स में मेरा काम नहीं हो सकता। मुझे गाइस उसके लिए कितना चाहिए? हमको चाहिए वैसा एम्प्लॉय जो 6 आवर्स तक काम करके दे, है ना गाइस, 6 आवर्स तक काम करके दे, वैसा हमको एम्प्लॉय चाहिए। तो गाइस हम क्या करेंगे? ऑब्वियस सा बात है गाइस, है ना, उसके जगह पे हम क्या ला देंगे? उसके जगह पे गाइस वैसा एम्प्लॉय लेंगे जो 35,000 में 6 घंटा काम करे। तो गाइस यहाँ पे यही बोला गया कि कॉन्क्रीट है और स्टील है। कॉन्क्रीट यहाँ यदि 100%, ऑब्वियस बात है ये टेंसाइल जोन है यार, तो यहाँ पे कितना परसेंट स्ट्रेस डेवलप हो रहा? तो 100% में बात करूँ, 100% टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रहा। तो कॉन्क्रीट मात्र कितना ले सकता है? यदि कॉन्क्रीट पे ये दायित्व देते हैं, अब भाई किसका सरकार बनाए? ऑब्वियस बात। तो यदि कॉन्क्रीट को देंगे तो गाइस दिक्कत हो जाएगा। कॉन्क्रीट Yes, को sir. देंगे गाइस तो दिक्कत हो जाएगा ना भाई, वो तो 10% लेगा और 100% में 10% लेगा तो गाइस मेरा क्या होगा? क्रैक्स हो जाएगा, क्रैक्स बन जाएगा, नीचे में क्रैक्स बनेगा, दिक्कत हो जाएगा। तो गाइस हम इस एजम्पशन लिया गया कि गाइस यहाँ पर पूरा का पूरा टेंसाइल स्ट्रेस कौन लेगा? Steel bar. स्टील ही लेगा। ऑल द टेंसाइल फोर्सेस बिलो द न्यूट्रल एक्सिस आर टेकन बाय द स्टील अलोन। ये एजम्पशन से आरसीसी का, समझा? कि सारा का सारा टेंसाइल स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस के नीचे स्टील अलोन लेगा, कंक्रीट नहीं लेगा। तो कंक्रीट नीचे वाला नहीं लेगा, इसका मतलब वो अनइफेक्टिव है। अनइफेक्टिव हुआ ना, Yes, sir. प्रभावशाली तो नहीं रहा, कहाँ उसका प्रभाव छीन लिए। अरे भाई जैसे देखो बिहार में अभी रह रहे गाइस, देखा अभी पलटू राम, नीतीश कुमार का दिमाग बहुत तेज है बेटा, इतना होशियार है ना, उसको ना लालच सिर्फ कुर्सी का है ना, वो सोच रहा है ना हम प्रधानमंत्री बन जाए। तो गाइस बीजेपी से हट के अभी फिर राष्ट्रीय जनता दल जदयू का पार्टी तो सुप्रीमो है ही है, और कांग्रेस से मिलकर गाइस फिर नया शपथ कर लेगा, मुख्यमंत्री बन जाएगा और सीएम, है ना, भाई सीएम हो सकता है गाइस तेजस्वी यादव बन जाए, नहीं समझा? तो गाइस ये सब राजनीति भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो मेरा क्या कहने का तात्पर्य हुआ? पावर चाहिए, पावर, है ना, पावर चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि 100% यहाँ टेंसाइल स्ट्रेस पैदा हो रहा है। तो गाइस, है ना, यदि कंक्रीट को सरकार में लाओगे, कंक्रीट को लाओगे सरकार में, तो गाइस वो मात्र 10% ले पाए। तो अरे जब 10% ले पाएगा तो काहे हम उसको देंगे? उसको गाइस क्लास का मॉनिटर नहीं बनाना है। मान लो गाइस हम एक ऐसा स्टूडेंट को क्लास का मॉनिटर बना दे रहे हैं जो साला क्लासे को सही से संभालने पर, कैसे बनाएंगे? जो क्लास का रैंक 1 रहेगा उसको बनाएंगे, उसका सब इज्जत करेगा क्योंकि उससे सबको हेल्प लेगा और क्लास को गाइस अच्छा से मेंटेन भी कर पाएगा। तो गाइस जब यहाँ पर कंक्रीट और ये गाइस स्टील है तो चॉइस सिलेक्शन है कि सरकार किसके हाथ में देना है, क्योंकि गाइस, है ना, पावर किसी एक के आदमी में देना है। सबको पावर दे दिया जाएगा तो गाइस सही से कंट्री रन नहीं करेगा, ऑब्वियस सा बात है। तो गाइस मोनोपोली हो जाएगा। जैसे कि देखो
दिल्ली में गाइस केंद्र का भी सरकार चलता है और किसका सरकार चलता है? अरविंद केजरीवाल का। भारत में कई गो केंद्र शासित प्रदेश है? 7 गो। 7 गो में गाइस दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है कि केंद्र शासित मतलब क्या हुआ? केंद्र का शासन, सेंट्रल गवर्नमेंट का। लेकिन दिल्ली एक ऐसा इकलौता भारत का राजधानी है या फिर राज्य बोल सकते हो भारत का, जिसमें गाइस केंद्र का भी शासन है और मतलब उस राज्य का जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है उसका भी शासन। दिक्कत है उसमें कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए। तो गाइस जब ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो जब इस केस में दिक्कत होगा। अरविंद केजरीवाल खुल के काम नहीं कर सकता, उसके भी पावर लिमिटेड है। सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन कुछ ना कुछ चीज के लिए लेना पड़ेगा। अब उसी तरह गाइस मेरा स्टील और कंक्रीट है। यहाँ इस जोन में कितना टेंसाइल स्ट्रेस पैदा हो रहा है बताओ? जब टेंसाइल जोन है तो 100% पैदा हो रहा है। अब इसमें सरकार 2 गो तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम्हारे पास 2 एम्प्लॉय है, एक वो कंक्रीट एम्प्लॉय है और एक गाइस स्टील एम्प्लॉय है। तुम सिलेक्शन किसका करोगे? किसी एक ही स्टील का। क्यों इस एम्प्लॉय को तुम सिलेक्शन करोगे? क्यों इस सिलेक्शन? क्योंकि सर 90% तो स्टील ही बियर, मतलब 10% वो बियर करेगा, 90%। 100% ये बियर कर लेगा टेंसाइल स्ट्रेस को स्टील, लेकिन कंक्रीट कितना करेगा टेंसाइल स्ट्रेस? 10%। 10%। तो हम बेवकूफ हैं क्या? नहीं तो हम इसको क्या डोमिनेटिंग करेंगे? तुम जाओ अनइफेक्टिव, तुमको सरकार में नहीं रहना है, तुमको पावर ही नहीं दिए, जाओ कह दे देंगे। तो गाइस यदि इफेक्टिव बनाया तो गाइस ये कुछ ना कुछ लेगा और टैक्स बनाएगा। तो इसीलिए एजम्पशन ही ले लिया गया है कि गाइस ऑल द टेंसाइल फोर्सेस आर टेकन बाय द स्टील अलोन बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। जितना का टेंसाइल स्ट्रेस होता है स्टील खुद लेता है, तुमको नहीं लेना है। अरे 100%। अरे भाई यदि कंक्रीट को बनाओगे तो 10% लेगा, लेकिन स्टील को बनाओगे तो कितना परसेंट लेगा? 100%। तो नेग्लेक्ट। देखो कितना बड़ा चीज है, समझ रहे साइंटिस्ट का दिमाग। अरे भाई कंक्रीट को बनाओगे तो टेंसाइल स्ट्रेस कितना लेगा? 10%। और यदि स्टील को बनाओगे तो कितना लेगा? 100%। तो बेटा जब 100% हम ले रहे तो तू 10% मत ले, तेरे को छोड़ दिया, खत्म काम यार। क्या मतलब है भाई? मेरे को नहीं मतलब तेरे से, ऑब्वियस बात है भाई। जिसका मैंने सिलेक्शन किया वो 100% रिजल्ट दे रहा है, तो ते बोलेगा मेरे पास भी 10% तो है देने का क्षमता, तो क्या फायदा? ऐसा था कि ये 90% देता, स्टील 90% देता और गाइस कंक्रीट 10% देता। तो बोलता यार तुमको सत्ता में आना है तो 90 + 10 100 हो जाएंगे। तो कंक्रीट स्टील बोलता है यार मुझे तुम्हारे 10% की जरूरत नहीं है, मुझे 10% की तुम्हारी जरूरत। मैं इस लायक हूं कि मैं 100% ले सकता हूं। ये सब रिसर्चर है, रिसर्च कर लिया, इसीलिए एजम्पशन बियर किया। देखा एजम्पशन क्यों बनाया? व्हाई इट इज रिटेन इन आरसीसी, है ना, लिखा हुआ है, पढ़ना, आगे पढ़ाएंगे कि ऑल द टेंसाइल फोर्सेस आर टेकन बाय द स्टील अलोन बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। बट व्हाट द रीजन बिहाइंड दिस? आखिर न्यूट्रल एक्सिस के नीचे पूरा का पूरा टेंसाइल स्ट्रेस स्टील ही क्यों लेता है? इसके पीछे रीजन है क्योंकि गाइस हमारा रेनफोर्समेंट का ताकत है कि ये कंप्रेशन में भी स्ट्रांग होता है, टेंशन में भी स्ट्रांग होता है, शियर में भी स्ट्रांग होता है, तीनों चीज में स्ट्रांग होता है। ऑब्वियस बात है। तो भाई तू 10% के लिए मर रहा है, मेरे पास 100%। हम क्या करें? हम तो कूदने लगेंगे आसमान में, उड़ने लगेंगे। तुम्हारी 10% की जरूरत नहीं है मुझे। यदि हाँ मैं 90% रखता, यदि रेनफोर्समेंट बोलता कि हम 90% रख रहे हैं, तो हमको सोचना पड़ता एम आई राइट और रॉन्ग? डियर? बिल्कुल सर, है ना। इसीलिए एजम्पशन बनाया, चाहे वो WSM का तुम डिजाइन करो आरसीसी में, चाहे तुम LSM का डिजाइन करो। गाइस ये लिखा हुआ है सर, ये हम नहीं बोल रहे हैं सर, ये IS 456/2000 बोल रहा है सर कि ऑल द टेंसाइल फोर्सेस आर टेकन बाय द स्टील अलोन। तो क्यों अलोन? रीजन है 100% हम टेंसाइल स्ट्रेस बियर कर सकते हैं, इसीलिए नेग्लेक्ट किया। देखा? तो गाइस कोड की कोई बातें जो है तर्क पे है, जरूरी नहीं है कि हर एक चीज का मैथमेटिकल डेरिवेशन ही हो। गाइस आपने मैथ्स में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ा होगा, यूक्लिड्स का गाइस ज्योमेट्री पढ़ा होगा, है ना गाइस? ऑब्वियस बात है। तो गाइस उसमें क्या पॉइंट बोला गया कि गाइस कोई भी लाइन सेगमेंट को खींचने के लिए 2 पॉइंट्स होना चाहिए। ऑब्वियस सा बात है गाइस। तो गाइस ये तो तर्क है ना, तर्क है। एक लाइन सेगमेंट रेखाखंड को खींचने के लिए गाइस 1 पॉइंट से आप खींच लोगे क्या? नहीं, लाइन सेगमेंट का 2 पॉइंट्स होता है, खत्म का। तो गाइस कुछ चीजें तर्क पे होती है कि ऑल द टेंसाइल फोर्सेस आर टेकन बाय द स्टील अलोन। आरसीसी में लिया गया, चाहे वो WSM का डिजाइन का प्रोविजन हो चाहे LSM का हो। तो गाइस रीजन यही है कि 100% टेंसाइल स्ट्रेस ले सकता है। तो बोल दिया गया कंक्रीट सेम को कोई मतलब नहीं आता, और सरकार किसके हाथ में रहेगी? स्टील। जाओ। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि गाइस आरसीसी के नीचे जो कंक्रीट रहता है वो क्या रहता है?
अनइफेक्टिव। Yes. अनइफेक्टिव मतलब वो कुछ भी नहीं लेता है, कुछ भी लेता ही नहीं। टेंसाइल वो ले सकता है, नीचे में कंक्रीट है तो कंक्रीट को क्या लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, टेंसाइल स्ट्रेस। अरे भाई टेंशन जोन में कंक्रीट रहेगा तो क्या लेना पड़ेगा, टेंसाइल स्ट्रेस। इसीलिए सब तुमको नहीं बोल लेता के है। तुम रहो, लेकिन तुमको कुछ नहीं लेना है। मेरा जो है रेनफोर्समेंट है वो 100% टेंसाइल स्ट्रेस ले सकता है, खत्म का हो गया, अनइफेक्टिव हो गया। तो मेरा एक लड़का क्वेश्चन पूछा कि सर जब आरसीसी में कंक्रीट नीचे ले ही नहीं सकता है, अनइफेक्टिव है तो मतलब यूजलेस हो गया ना। अरे यूजलेस हुआ कि नहीं हुआ, जब Yes, कुछ sir. ले ही नहीं सकता है तो यूजलेस हुआ कि नहीं, यानी कि कंक्रीट जो नीचे आरसीसी में रहता है यूजलेस है। एम आई राइट और रॉन्ग, अरे बोलो। Right. Right, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो सर वहां काहे कंक्रीट देते हैं सर, नहीं दीजिए, हटा दीजिए। तो प्रैक्टिकली में तो सर आरसीसी का जब सेक्शन डिजाइन होता है तो सर नीचे में भी कंक्रीट रहता है, नहीं रहना चाहिए सर। इंजीनियर का दाम मतलब इंजीनियर का उतना पैसा बच जाएगा, इतना मसाला घुसा है यहाँ नीचे में, पैसा बच जाएगा ना यार। आप ही तो बोले ऑल द टेंसाइल फोर्सेस आर टेकन बाय द स्टील अलोन, तो काहे कंक्रीट डाल रहे हैं, मत डालिए। महेंद्र सिंह धोनी हो गया। हाँ, काहे डाल कोरोजन रहे से हैं? बचाएगा सर, आज कोरोजन हाँ? और कोरोजन से अच्छा से बचाएगा। और बाइंडिंग अच्छे से करना है कोरोजन। ओह माय गॉड, है कि नहीं गाइस, है कि नहीं, कोरोजन से बचाएगा, है कि नहीं, कोरोजन से बचाएगा। हाँ भाई ये तो मानना पड़ेगा, कोरोजन से बचाएगा, नहीं तो सर बाहर निकल जाएगा। अच्छा सर हो सकता है जंग लग जाए सर। ओ माय गॉड, हम तो सोचे ही नहीं गाइस, ये भी तर्क सही है, सोचना तो चाहिए, ऑब्वियस बात है। और सर ठीक है कंक्रीट अनइफेक्टिव है, ऑब्वियस बात है, ठीक है कंक्रीट। तो गाइस प्रैक्टिकल में क्या हम लोग कंक्रीट नहीं डालते हैं, डालते हैं सर। लेकिन अनइफेक्टिव रहता है। तो वो लड़का हमसे क्वेश्चन यही पूछा कि सर यहाँ से कंक्रीट हटवा दीजिए सर, उतना पैसा बच जाएगा सर, ठेकेदार का, आदमी जो काम करा रहा है उसका भी बच जाएगा। नहीं दिक्कत है, प्रैक्टिकली में आपको कंक्रीट देना ही होगा। और यहाँ पे ये कंक्रीट क्या काम करेगा, ये काम कर करेगा जो बोल रहा था, कोरोजन से बचा सकता है गाइस, और एक बॉन्डिंग भी गाइस बनाता है, नहीं समझा। Yes, तो sir, गाइस bonding. इधर उधर हिल डुल जाएगा, नहीं हिल डुल जाएगा रे, अरे बार इधर उधर हिल जाएगा कि नहीं हिल जाएगा, यदि गाइस फ्री गाइस तुम्हारा रहेगा थोड़ा सा तो, एम आई राइट और रॉन्ग, बिल्कुल। Yes, sir. Right, sir. चीजें Yes, को sir. देखते हुए कंक्रीट को यहाँ पे दिया जाता है ना, दिया जाता है, प्रैक्टिकली में दिया जाता है, समझ में आया। यानी यानी कि कंक्रीट guys, का पर्पस होता है फिक्स करके वापस की पर। हाँ पोजीशन को होल्ड करके रखना, बात भी सही है गाइस। तो सिर्फ फिक्स करना नहीं गाइस, और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ के लिए तुम्हारा ये तर्क सही है। तो गाइस मेरा कहने का क्या तात्पर्य है, मेरा कहने का तात्पर्य है कि आरसीसी सेक्शन में न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो कंक्रीट रहता है वो क्या रहता है, क्या रहता है, अनइफेक्टिव। लेकिन पीएससी में तो ऐसा नहीं है, पीएससी में है क्या, No, sir. इफेक्टिव रहता है ना। यदि इफेक्टिव नहीं रहेगा, यदि इफेक्टिव नहीं रहेगा गाइस, तो ऑब्वियस सा बात है कैसे फेल हो जाएगा, हेयर लाइक फ्रैक्चर बन जाएगा। तो ऑब्वियस सा बात है गाइस कि आरसीसी में तुम्हारा न्यूट्रल एक्सिस क्या रहता है, क्या रहता है, अनइफेक्टिव, क्या रहता है, अनइफेक्टिव रहता है गाइस, अनइफेक्टिव रहता है। लेकिन गाइस प्री स्ट्रेस कंक्रीट का सेक्शन जब ये रहेगा तो गाइस यहाँ पे कंक्रीट क्या रहेगा गाइस, क्या रहेगा, पूरा इफेक्टिव रहेगा। इफेक्टिव इसलिए रहेगा गाइस, इफेक्टिव इसलिए रहेगा क्योंकि यदि इफेक्टिव नहीं रहेगा गाइस तो ऑब्वियस सा बात है वो हेयर लाइक फ्रैक्चर बन सकता है, जो आरसीसी में मेरा बनता है। ठीक है, ठीक है गाइस, अनइफेक्टिव बोल दे रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में उतना हैवी लोड आ रहा है तो इसमें गाइस थोड़ा बहुत क्या हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, हेयर लाइक फ्रैक्चर बन जा रहा है, लेकिन वो माइन्यूट है। लेकिन यही पीएससी में यदि बनेगा माइन्यूट तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, डिजास्टर्स हो जाएगा। अब रेलवे स्लीपर में उतना मीट्रिक टन वैगन्स चलता है गाइस, सोचो हेयर लाइक फ्रैक्चर बन जाएगा तो बढ़ते ना चल जाएगा रे, बार बार Yes, sir. इसलिए वहां पे टोलरेशन नहीं है, वहां टोलरेट नहीं कर सकते, आरसीसी में टोलरेबल है। इसलिए गाइस है ना, क्या यहाँ से एक नतीजा निकला एडवांटेज में, एडवांटेज क्या निकला कि गाइस न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जो कंक्रीट रहता है वो क्या रहता है, इफेक्टिव सर, पीस Ineffective, sir. पीएससी, हाँ पीएससी में इफेक्टिव रहता है। तो इफेक्टिव रहता है गाइस, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये इसका फायदा है। और यदि ये इफेक्टिव है इसीलिए हेयर लाइक फ्रैक्चर बन नहीं रहा है। और यहाँ पे गाइस कंक्रीट क्या है, कंक्रीट क्या है आरसीसी में, अनइफेक्टिव है। Ineffective. अनइफेक्टिव कर दिए हैं, अनइफेक्टिव के चलते गाइस हेयर लाइक फ्रैक्चर बन जाता है, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ इफेक्ट आ ही जाता है, समझ में आया। तो ये एक फायदा का चीज है ना, लोड आ रहा है तो अनइफेक्टिव है, तो लड़का जबरदस्ती पूछेगा हमसे कि सर जब अनइफेक्टिव है तो पूरा का पूरा आ ही जा रहा है, पूरा पूरा का क्या ले रहा है, लोड कौन ले रहा है भाई, टेंसाइल स्ट्रेस को रेनफोर्समेंट ले रहा है। तो ये कंक्रीट जब अनइफेक्टिव है तो इसमें तो कोई असर नहीं दिखना चाहिए, तुम पूछ सकते हो ना जी, हाँ। Yes, sir. लेकिन जब उस जोन में रहेगा तो कुछ ना कुछ, मान लो ऐसे समझ सकते हो गाइस, मान लो तुमको गाइस कोई मारने आ रहा है, ऑब्वियस सा बात, लेकिन तुम्हारे पास गाइस 4 गो बाउंसर है,
4 गो बाउंसर को रखे हो गाइस, है ना। हम पे गाइस नेता उता चलता है तो बाउंसर को साथ में लेके चलता है। तो गाइस कोई इसको मारने आ रहा है तो बाउंसर गाइस जितना भी कोशिश करेगा पूरा का पूरा शत्रु से लड़ेगा गाइस, कुछ ना कुछ तो हार्म हो सकता है ना गाइस। जो Yes, नेता sir. को कुछ ना कुछ तो हो सकता है, वो अनइफेक्टिव है, वो कुछ नहीं कर रहा, वो लड़ भी नहीं रहा, वो अनइफेक्टिव है। लड़ उसके बदले कौन रहा है? कौन लड़ रहा है? उसका बाउंसर। उसका बाउंसर बाउंसर लड़ रहा है। लेकिन गाइस जब नेता को मारने आएगा कोई शत्रु तो ऑब्वियस सा बात है गाइस, थोड़ा बहुत तो असर तुमको दिखेगा ना रे। बाउंसर प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन उसके बावजूद भी नेता को कुछ तो दिखेगा, ठेला उला जाएगा हो सकता है। एम आई राइट? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे भी हो जाएगा कि पूरा का पूरा टेंसाइल स्ट्रेस गाइस छड़ ले रहा है, लेकिन चूंकि ये कंक्रीट टेंशन जोन में है तो कुछ ना कुछ गाइस टेंसाइल स्ट्रेस इस पे क्या करेगा? इफेक्ट करेगा। इफेक्ट क्योंकि कुछ नहीं कर रहा, साथ ऐसे बैठा हुआ है। तो बैठा हुआ है तो दोस्त का परिणाम हेयर लाइक फ्रैक्चर बन जाएगा। लेकिन यही पीएससी में क्या है, कंक्रीट को इफेक्टिव बनाया गया है ना। कंक्रीट को इफेक्टिव बनाया गया क्योंकि यदि तुम्हारे पास टेंसाइल स्ट्रेस आए तो तुम उसे क्या कर सको? क्या कर सको? लड़ सको। इसीलिए रेजिस्ट कर सके। इंटरनल स्ट्रेसेस को इंड्यूस कर दिया गया, इतना ज्यादा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डाल दिया गया है कि टेंसाइल स्ट्रेस को अलग ना कर पाए। और यहाँ न्यूट्रल है, अनइफेक्टिव कर दिया। तो अनइफेक्टिव तो अरे भाई कोई लड़का 100 नंबर ला रहा है, कोई लड़का 10 नंबर आ रहा है, तो 10 नंबर का कोई वैल्यू है? अरे 10 नंबर का कोई वैल्यू है क्या? कोई No, sir. वैल्यू नहीं है सर। 100 के सामने कोई 10 का वैल्यू है क्या? बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है 10 नंबर का वैल्यू। तो वही चीज तो है कि गाइस लोड आ रहा है टेंसाइल जोन में, मेरा कंक्रीट है और गाइस ये अनइफेक्टिव है। तो अनइफेक्टिव यदि रहोगे गाइस, अनइफेक्टिव बन के रहोगे तो कुछ ना कुछ टेंसाइल स्ट्रेस तुम पे दिक्कत देगा कि नहीं देगा? अरे कुछ ना कुछ तो देगा, दिक्कत sir. देगा। और वही दिक्कत हेयर लाइक फ्रैक्चर बन जाता है। लेकिन यही पीएससी में क्या किया, कंक्रीट को इफेक्टिव बना दिया, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्ट कर दिया। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इतना इंड्यूस कर दिया, क्या बेटा टेंसाइल जोन में भी मेरा कंक्रीट रहेगा ना तो भी तुम हमको अलग नहीं कर पाओगे। सेंसेशन महेंद्र सिंह धोनी, देखा गाइस कैसा लगा? इस चीज को लिखते हैं, है ना गाइस। ये सब चीज पढ़ेंगे आरसीसी में। आरसीसी में तो गाइस पूरा एनालिसिस ही करना है ना। चलो गाइस, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे निकल के आता है डियर स्टूडेंट, इन पीएससी कंक्रीट एरिया इज इफेक्टिव, है ना। होल कंक्रीट एरिया, ऑब्वियस बात है ना गाइस। इसमें तो पूरा होल कंक्रीट एरिया हो गया, इफेक्टिव रहता है पीएससी में। लेकिन गाइस आरसीसी में कौन सा इफेक्टिव रहता है? हाँ, बिलो द न्यूट्रल, बिलो इफेक्टिव रहता है। तो लिख लेंगे गाइस, है ना। इन पीएससी, इन पीएससी, इन पीएससी, इन पीएससी होल कंक्रीट एरिया, होल कंक्रीट एरिया, होल कंक्रीट एरिया, होल कंक्रीट एरिया, होल कंक्रीट एरिया इज इफेक्टिव। इफेक्टिव, इफेक्टिव का परिणाम बहुत अच्छा है, इफेक्टिव, है ना। whereas in आरसीसी या फिर बट इन आरसीसी लिख सकते हो गाइस, बट इन आरसीसी, बट इन आरसीसी, बट इन आरसीसी, बट इन आरसीसी कंक्रीट बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, कंक्रीट बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, कंक्रीट below the neutral axis, below the neutral axis, below the neutral axis is ineffective. Neutral axis is ineffective, guys. Ineffective, ineffective, है ना गाइस। ये चीज दोनों का मतलब हमको समझ में आ गया अच्छे से। तीसरा गाइस, अब खुद से सोचो कि गाइस मेरा यदि हम पीएससी से डिजाइन करेंगे गाइस तो मेरा सेक्शन कैसा डिजाइन होगा गाइस? कैसा डिजाइन होगा? थिनर होगा, थिनर होगा। ऑब्वियस बात है, ऑब्वियस बात है गाइस। स्ट्रेंथ ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट यूज कर रहे हो, हाई स्ट्रेंथ ऑफ स्टील यूज कर रहे हो, तो मेरा सेक्शन कैसा डिजाइन होगा? थिनर। तो गाइस जब थिनर रहेगा तो उसको गाइस उठा के इधर से उधर ले जाने में गाइस क्या होगा? थिनर आसानी रहेगा होगा तो सर। वेट भी कम रहेगा, वेट भी कम रहेगा। जब वेट भी कम रहेगा तो उसको गाइस इधर से उधर ले जाने में भी गाइस क्या होगा? सुविधा आसानी होगा, होगा। आसानी होगा, सेंसेशनल हो गया। महेंद्र सिंह धोनी। तो गाइस तीसरा पॉइंट क्या लिखिएगा? थिनर सेक्शन इन पीएससी, थिनर सेक्शन, section, thinner section in PSC, thinner section in PSC, PSC resulting less, resulting less, resulting less self weight, resulting less self weight, self weight, self weight, resulting self weight, है ना, resulting, है ना, and hence handling is easier, है ना, and hence, and hence, and hence, hence handling is easier, handling is easier, handling is easier, handling is easier। चौथा पॉइंट क्या लिखने हैं गाइस?
अब खुद से सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गाइस। इस कॉन्सेप्ट को भी गाइस बोलते हैं ना, बहुत भयानक कॉन्सेप्ट गाइस। देखो ये तुमको कॉन्सेप्ट दिखाते हैं। देखो ये गाइस, ये ऐसा मक्खन है ना गाइस, मक्खन मक्खन वाला कॉन्सेप्ट तुमको बताते हैं। ये पॉइंट गाइस छोटा है, लेकिन गाइस इसके अंदर इतनी अच्छी बातें लिखी हुई है, इसको तुम बिलीव नहीं करते। यू कांट बिलीव दैट इज ऐसा हो सकता है। चलो काला मरा मार्कर कहाँ है? मार्कर ही देगा। चलो कोई बात नहीं, मार्कर बहुत सारे मार्कर्स हैं मेरे पास। देखिए हाँ, नीचे गिर गया है गाइस, बोलने में लगता है ध्यान नहीं रखा हूं, तो ज्यादा ही जोश में आ गया था। देखो गाइस होता क्या है, इस चीज को भी समझना, लिखना नहीं, देखो हम कंसेप्ट देते हैं गाइस। आरसीसी की खामियों को कौन दूर किया? कौन दूर किया? PSC से ऑब्वियस बात है। हुआ क्या था, देखो इस चौथा पॉइंट को लिखने से पहले थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लो, माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट। ये गाइस मेरा बीम जो है, ये जो गाइस मेरा बीम, ये जो गाइस मेरा बीम है, ये गाइस मान लीजिए जो मेरा बीम है, वो गाइस मेरा कैसा बीम है गाइस, कैसा बीम है? आरसीसी का। क्या गाइस? आरसीसी का। और आरसीसी का बीम में गाइस सिंपली हम लोग आगे को पढ़ेंगे गाइस, दो गो बार ऊपर होता है, दो गो बार गाइस ऊपर होता है, दो गो बार गाइस जेन्युइन डिजाइन बीम का गाइस ऐसे ही राजमिस्त्री बांधता है। और गाइस क्या रहता है, ये सब क्या है, ये गाइस फ्रंट एलिवेशन है, फ्रंट व्यू है ना। बीम को इस तरह के बीचों बीच काट दो लॉन्गिट्यूडनली, तो ऐसे ही तुमको दिखेगा। और ये गाइस मेरा क्या है, कंक्रीट। कंक्रीट इसमें भर दी, और गाइस क्या कर दिए, बीम को डाल दिए, बीम को डाल दिए, डाला। तो गाइस अब इस पे वेरियस टाइप ऑफ लोड लगेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इससे ये क्या करेगा, बीम को क्या करेगा गाइस, बीम को क्या करेगा, बीम को बेंड कराने की कोशिश करेगा। बेंड कराने की कोशिश करें। ऑब्वियस है बात, बेंड कराने। महेंद्र सिंह धोनी, खुद से सोचो, ये कैसा हंसता हुआ चेहरा जो आएगा वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। हंसता हुआ चेहरा Sagging कौन सा मोमेंट, हंसता हुआ चेहरा कौन सा मोमेंट? सैगिंग सैगिंग सैगिंग। यानी कि गाइस कैसा मोमेंट इसमें आ जाएगा, सैगिंग मोमेंट। और इस सैगिंग मोमेंट के चलते क्या होगा गाइस, ये सैगिंग मोमेंट के चलते क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है। जब डिफ्लेक्शन हो रहा है चेक कर गया तो काउच डिफ्लेक्शन है ना, काउच डिफ्लेक्शन। महेंद्र सिंह धोनी, ओ माय गॉड, सेंसेशन। अनहोनी हो गया होनी और मैं बन गया धोनी। अब देखो लोड आया, सैगिंग मोमेंट क्रिएट करवाया, है ना गाइस। मोमेंट मतलब क्या, टेंडेंसी टू काउज बेंड हो गया। मोमेंट का काम क्या है रे, strength of material, hinging mechanics, the main concept behind the moment, causing bending in a beam, beam में bending cause कर दी। तो गाइस कैसा कैसा मोमेंट है ये, देखो इस तरह से बेंड कर रहा है, तो गाइस इसको सैगिंग मोमेंट। जैसे सैग कराया, और ये सैग कहीं ना कहीं गाइस क्या करा रहा है, सैगिंग मोमेंट हो रहा है, तो गाइस ऐसे बन रहा है, ये कहीं ना कहीं गाइस डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन। अब गाइस यदि तुम पीएससी का करते हो एनालिसिस, पीएससी का सेक्शन, तो गाइस पीएससी के सेक्शन में कंक्रीट है, और गाइस मेरा क्या है गाइस, पीएससी के सेक्शन में। और गाइस मान लीजिए मेरा इसेंट्रिक टेंडन, ये टेंडन कौन सा है, ये कौन सा टेंडन है, कौन सा है, इसेंट्रिक टेंडन। और ये गाइस मान लीजिए मेरा लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। और गाइस इसमें हमने क्या भर दिया, क्या भर दिया, महेंद्र सिंह धोनी, क्या भर दिया, क्या भर दिया रे, कंक्रीट। ये गाइस मेरा सेक्शन कैसा है भाई, ये पीएससी का है, पीएससी का। तो बाबू इस पे भी लोड आएगा, शोभा के लिए तो रखे नहीं, लोड आएगा, लोड आएगा। महेंद्र सिंह धोनी है ना गाइस, सेंसेशनल गाइस। अब गाइस ऊपर का लोड आ रहा है बाबू, तब यार ये क्या है रे भाई, ये क्या है रे भाई, टेंडन। अब देखो जादू, ऊपर से ही सुतार है ना, ऊपर से ये बीम को क्या करवाएगा, ऊपर से ये बीम को क्या करवाएगा, डिफ्लेक्ट कराने का कोशिश करेगा, डिफ्लेक्ट कराने की कोशिश करेगा। और ये पीएससी यहाँ पे गाइस, ये डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा बोलो, लॉन्गिट्यूडनल और टेंडन के बीच का दूरी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Eccentricity। हाँ इसेंट्रिसिटी। देखो गाइस मार्कर देखता तो क्या हो गया रे, हाँ इसेंट्रिसिटी। अब गाइस ये लोड मेरा कैसा है बाबू, बाबू ये लोड कैसा है, इसेंट्रिक लोड है। और ये कौन सा लोड हुआ गाइस, पीएस, पीएस का हुआ ना, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स हुआ कि नहीं हुआ। Yes, तो ये कैसे करेगा, ये Hogging कैसे कराने का। काउंट करेगा, तो गाइस देखो यहाँ पे लोड Hogging से। मोमेंट काउंट करेगा, Hogging मोमेंट काउंट yes, करेगा sir। रे बाप, हाँ ये हॉगिंग गाइस क्या करेगा, ये किसको क्या करेगा बाबू, क्या करेगा, कोशिश करेगा ऐसे करके ऊपर करने की कोशिश करेगा, करेगा कि नहीं। यानी ये Yes, वो sir। लोग इसको गाइस नीचे करने की कोशिश कर रहा है, जो काउच क्या कर रहा है,
सैगिंग मोमेंट, और एक गाइस कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है, Hogging moment. Hogging गाइस moment. ये दोनों आपस में ऐड होगा तो ओवरऑल डिफ्लेक्शन कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा सर। काउंटर बैलेंस हो जाएगा। Counter ओवरऑल डिफ्लेक्शन क्या होगा, कम ज्यादा दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम नहीं ना रहेगा रे भाई, तो ओवरऑल डिफ्लेक्शन कम क्या होगा होगा, सर। क्या होगा, क्या कम होगा, होगा। कम होगा। तो एज ए डिजाइनर इंजीनियर हमको बीम में डिफ्लेक्शन ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए, कम कम सर। चाहिए सर। कम, वही ना, कम चाहिए ना भाई, मेरा बीम Yes, कम sir. से कम डिफ्लेक्ट करे, और इसके कंपेयर में यहाँ डिफ्लेक्शन क्या होगा, क्या होगा, ज्यादा ज्यादा होगा। होगा। ज्यादा। The power of pre-stress concrete, sensational guys, pre-stress concrete का पावर तुमको दिखा रहे लड़का, हाँ ये पावर है प्री-स्ट्रेस कंक्रीट का, साला डिफ्लेक्शन को कम कर दिया, ओवरऑल गाइस लेस डिफ्लेक्शन इन कंपेयर टू आरसीसी, तो आरसीसी में भी बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होता है, मान लो गाइस पॉइंट गाइस 0.5 हो रहा है आरसीसी में, तो इसमें कितना होगा, खुद से सोचो, 0.01 हाँ 0.01 सर। 0.01 या 0.1 रख लो, यदि 0.05 हो रहा है तो चलो 0.01, बहुत कम हो रहा है, तो एज ए इंजीनियर हम क्या चाहेंगे, कम डिफ्लेक्शन हो। कम डिफ्लेक्शन हो हमारे बीम में। पावर ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट, देखा लड़का लोग रट लेगा, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा फंसना नहीं, तोता इसे ना रटता है गाइस, जंगल में जाता है देखा रे दाना है तुरंत चल गया, उसके बाद भी फंस गया, उसके बाद भी रट रहा है, शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल बिछाएगा फंसना नहीं, फंस गया फिर भी गाइस रट रहा है, इसको गाइस लड़का लोग रट लिया है, किसको कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट में डिफ्लेक्शन कम होता है इन कंपेयर टू आरसीसी, उसको पूछो कैसे कम होता है, और यार किताब में तो लिखा होगा लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया गया महेंद्र सिंह धोनी हो गया है ना गाइस, एक लड़का से हम पूछ दिए समझा, तो बोलते हैं ना सर किताब में तो इतने लिखा है सर, समझे उसको हम रट लिए सर, पॉइंट आएगा तो लिख देंगे, भाईवा में उल्टा हो गया उसके साथ, भाईवा में पूछ दिया ना कि ठीक है कम होता है, इस चीज से हम डिनाई नहीं करते, लेकिन क्यों कम होता है, बोला सर पता नहीं सर, लेकिन इतना ही लिखा सर, एक्सप्लेनेशन नहीं किया है सर, इसीलिए आप मेरा नंबर नहीं कर सकते, महेंद्र सिंह धोनी हो गया, महेंद्र सिंह धोनी, तो क्या लिखेगा गाइस, क्या लिखेगा, सही इंटरनल लोड के चलते सर तो सैगिंग होता है सर। तुम लोग तो सीख गए ना, तुम लोग तो सीख गए, तो गाइस बता देना, प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर सोच है ना गाइस, प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर सोज लेस डिफ्लेक्शन है ना, एज कंपेयर टू क्या, हाँ अरे कंपेयर तो आरसीसीएस ना करेंगे रे भाई, एडवांटेज किस में देखेंगे, आरसीसी के कंपेयर में, एज कंपेयर टू आरसीसी, हो गया, अब इसको लड़का लोग रट लेता है, तुम्हारा भी दोस्त रट लिया होगा क्या, लेकिन वो ऑथेंटिक आंसर नहीं देगा, वो सिंपल क्या रीजन देगा बता रहे हैं, वो रीजन देगा इसमें देखो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज होता है, हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज होता है, तो तुम खुद से सोचो यार इतना ताकतवर चीज यूज हो रहा है तो कैसे डिफ्लेक्शन ज्यादा करेगा, एम आई राइट और रॉन्ग, हाँ एम आई राइट और रॉन्ग, राइट सर। ऑब्वियस बात, तो क्या ये परफेक्ट आंसर है क्या इसका, नो सर। लेकिन वो आंसर यही देगा, देखना यदि अपने आप को जीनियस कहता है, जीनियस बच्चा कुछ अपने को ज्यादा ओवर स्मार्ट बनाने की कोशिश करता है, आंसर तो देना मेरा इज्जत का सवाल, प्रेस्टीज का बात है, तो वो आंसर देगा, ऐसा ही घुमा के आंसर देगा, ऑब्वियस बात है, लेकिन फैक्ट वाला आंसर ये तो नहीं हुआ, ठीक है, 5वां पॉइंट क्या लिखेंगे, है ना, सिंस द कंक्रीट बिलो द न्यूट्रल एक्सिस डज नॉट क्रैक्स, ये भी तो गाइस एक अच्छा पॉइंट है ना गाइस, है ना, लिख सकते हो डियर स्टूडेंट, इस चीज को भी आप गाइस लिख सकते हो, हाँ महेंद्र सिंह धोनी, एयर लाइक क्रैक्स है ना, below the neutral axis is completely minimized in case of क्या लिखिएगा, PSC, हो गया, सोचो चारों पॉइंट गाइस कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है, लेकिन आम विद्यार्थी क्या करेगा, आम विद्यार्थी रट लेगा, चारों 5 पॉइंट दमदार है ना, ये क्यों हो रहा है, व्हाट द रीजन बिहाइंड दिस, दुबेजी मीनिंग नहीं, आई कैन मेमोराइज, ओ माय गॉड सेंसेशन, इसका भी गाइस कॉन्सेप्ट,
इसका भी व्हाई एवरी पॉइंट आस्किंग यू व्हाई। तो व्हाई का आंसर नहीं पता है तो रट लीजिए, और व्हाई का आंसर पता है तो गाइस आई लाइक प्री स्ट्रेस कॉन्फ्लिक्ट, है ना गाइस, आई लाइक प्री स्ट्रेस कॉन्फ्लिक्ट। महेंद्र सिंह धोनी, गाइस हैव यू डन इट गाइस? दिमाग में तो बैठ गया होगा सारा कॉन्सेप्ट, कितना एनालिसिस का पार्ट। बहुत को लगा पागल हो गया मास्टर साला, और 5 गो पॉइंट लिखने में साला 15 मिनट से 20 मिनट खाता है। समय आएगा धोनी जैसा भी बैटिंग करेंगे, टेंशन मत लो। अभी तुम लोग नया है ना गाइस, इतना फास्ट बैटिंग करेंगे तो दिमाग में जाएगा नहीं। पहले बेस को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। देखना आरसीसी में शुरुआत का कॉन्सेप्ट बनाने पढ़ाने में गाइस हम तुमको ना 1 महीना का समय लेंगे कंसेप्ट को देने में, लेकिन उसके बाद मैच फिनिश करने में 1.5 से 2 महीना का समय लेंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट 1 ही महीना, बाकी तो गाइस आगे सिर्फ T20 मैच खेलना है, चौका छक्का लगाना है ना। तो उस लायक तुमको हम बनाएंगे तब ना तुम मेरा झेल पाओगे यार उस रफ्तार को। यानी पहले गाइस पिच तैयार करना चाहिए। तो गाइस पहले आप लोग का माइंड को उस लेवल में बना देना है हमको, क्या बेसिक फंडामेंटल। तो स्ट्रॉन्ग बन जाओगे उसके बाद तो कैलकुलेशन है, क्या है, कुछ नहीं, बस दना देना है गजब। समझे गाइस? तो लिख लिया गाइस, मैं उसी को बोलूं गाइस। हेलो सर। नोट क्लास में लिखिए, स्क्रीनशॉट मत मारो। बहुत स्टूडेंट को मैं देखता हूँ कि स्क्रीनशॉट मारता है, उसके बाद 9:30 बज जाएगा, खाएगा सो जाएगा। यही तुम लोग करते भी हो गाइस। मैक्सिमम स्टूडेंट बोलो झूठ मैं बोल रहा हूँ, आई एम गाइस, मैं झूठ बोल रहा हूँ गाइस। तो आप बोलोगे 9:30 में क्लास खत्म होता है सर, खाना खाते हैं सर, उसके बाद थोड़ा यूट्यूब में देखते हैं इधर उधर, उसके बाद सर सो जाते हैं। तो जो स्क्रीनशॉट लिया उसका तो बढ़ते जा रहा है स्क्रीनशॉट, इतना ओझरा पोझरा जाएगा गाइस गैलरी में कि तुमको पता ही नहीं चलेगा किस टॉपिक के बाद कौन टॉपिक है। हो गया सत्यानाश। समय दे रहे हैं ना भाई, ये समय दे रहे हैं लिखने का कि नहीं? मैंने क्या बोला? यस सर। एक स्पाइरल बाइंडिंग कॉपी बनाओ। अभी हम बोलेंगे कितना स्टूडेंट बनाया, तो बहुत कम स्टूडेंट बनाया होगा। बोलेंगे कि अपने पास पीएलसी रखो, बहुत कम स्टूडेंट पीएलसी भी रखाओ। और बोलेंगे कि गाइस लिख लो नोट्स कॉपी में, वो नहीं लिखा हो। मेरा ये क्लास तुमको लगता है कि ऑफलाइन जैसा नहीं है? बिल्कुल, तो ऑनलाइन जैसा ही, अब ऑफलाइन जैसा ही है गाइस। ऑब्वियस बात है, क्या है वहां तुम गाइस, वहां पे भी टीचर को देख रहे हो क्या? यहाँ पे तुम हमको नहीं देख रहे हो क्या? ऑब्वियस बात है, देख रहे हो। अंतर क्या है गाइस? कुछ ज्यादा अंतर तो है नहीं, हाँ है क्या? नहीं है। लेकिन उसके बाद भी तुमको हम समय दे, तो वहां पे भी गाइस 2 बोर्ड रहता है, तो एक ही बोर्ड रहता है ना, तो मास्टर लिखता ही है। ऑफलाइन में भी तो क्लास कॉलेज वॉलेज का किया ही होगा गाइस, कोई लड़का गाइस ऑफलाइन भी कभी कभी ट्यूशन किया होगा, तो ऐसे ही ना मास्टर लिखता है गाइस। और उसके बाद क्या बोलता है, बाबू लिख लो, और उसके बाद इरेज कर देता है। एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और राइट रॉन्ग? सर। तो ऑब्वियस बात है, समय दिया तो Absolutely तुमने right, लिखा sir. नहीं। कितना लड़का लिखा इसको? लिखे हैं सर। बहुत को स्क्रीनशॉट भी मारा है। अरे बाबा, स्टूडेंट को देख के स्कैन कर लेते हैं बाबू, समझा? तो है ना, एक ऐसी क्लास में पढ़ा रहे थे, समझा? हम बोले लिख लिया, बोला हाँ सर लिख लिए। हमें सर बार बार कंफ्यूजन हो रहा है, इस चीज को इतना जल्दी जल्दी लिख रहा है, इसके पास कोई लगता है जादू का पावर आ गया है क्या? तो एक बार मेरा मन नहीं माना, हम बोले यार तुम्हारा स्पीड बहुत ज्यादा है यार, तुम कैसे इतना स्पीड लिखते हो? तो बोला सर आप नहीं जानते हैं सर, स्क्रीन शॉट मारते हैं सर। ओ माय गॉड, सेंसेशनल हो गया, सेंसेशनल हो गया। नहीं ना, एक क्वेश्चन आएगा एडवांटेज हेलो और सर। हाँ सर जैसे देखें रेलवे का जो स्लीपर है ना सर, उसमें जैसे जहाँ पे प्लेस करते हैं रेल, जो आयरन जो रेल होता है, हाँ वहाँ उसका जो क्रॉस सेक्शन वो ज्यादा थिकनेस का होता है, लेकिन जब मिडिल वाला जो पोर्शन है वहाँ पे उस जो उसका थिकनेस मतलब कम रहता है। मतलब दोनों साइड जिधर रेल को हम लोग प्लेस करते हैं वहाँ पे थिकनेस ज्यादा रहता है, लेकिन बीच वाला पोर्शन में थिकनेस कम रहता है। हाँ। तो ये वाला बात पूछा था क्या जब हाईवे रेलवे पढ़ा था सर से, तो पूछा था क्या कि अभी दिमाग में तुम्हारा क्वेश्चन है तो पूछ दिया हमसे? सर वहाँ पे पूछे थे सर, बट क्या बोले वो? बोले थे सर कि जैसे रेल अगर मतलब दौड़ेगा तो लोड आएगा, तो लोड जैसे वो पहले से ही क्रॉस सेक्शन मतलब फ्लेक्सिबल, वो फ्लेक्सिबल की तरह ट्रीट हो जाएगा सर, वो दबेगा लेकिन मतलब एक तो सर वो कर्व टाइप से मतलब कर्व पहले तो सर दबेगा तो वो अरे सीधा बाबा आ एक जाएगा। चीज, जस्ट ए मिनट, यू हैव जस्ट आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन। रेलवे स्लीपर को गाइस कहीं रखा हुआ भी तुमको रेलवे स्लीपर रेलवे स्टेशन के बगल में दिख जाएगा, एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर। अरे राइट है। तो तुम्हारा क्वेश्चन है कि गाइस उसका किनारे में कुछ ज्यादा मोटा रहता है और बीच वाला थोड़ा सा उसके कंपेयर में कुछ कम रहता है, एम आई राइट और रॉन्ग? यही क्वेश्चन पूछ रहे हो ना? यस सर। तो फिर यहाँ फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आ जा रहा है? सर वो तो जैसे अरे भाई हम सिंपल में क्रॉस, सिंपल ऐसे ही रखा हुआ है, अभी हम नहीं प्लेस किए हैं उसके ऊपर, पटरी नहीं बिछाए हैं, मतलब रेल नहीं बिछाए हैं। तो
तो बोलो। उसमें सर कोई अरे नहीं बिछाए हैं पटरी, आपको दिखाता हूँ ना, लोड आएगा तब ना फ्लेक्सिबिलिटी थेरेसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा। हम कास्टिंग करके बस बगल में रख दिए हैं, जब रिक्वायरमेंट होगा तो लगाएंगे। तो क्या होगा आंसर बताओ? उस समय भी तो उसका आउटर एज गाइस थोड़ा ज्यादा है और इनर वाला मतलब यदि तुम सेंटर वाला देखोगे तो कुछ कम रहेगा, जो तुम बोलना चाह रहे हो जो सर हम देखें। तो क्या होगा, जो तो आंसर तुम दे रहे हो क्या यहाँ पे पूरा लग जा रहा है क्या? ओह माय गॉड, सेंसेशनल हो गया ना। सब बोल्ड हो गए सर, ये तो यॉर्कर बॉल था सर, है ना, इसमें तो सर समझ नहीं आया सर कैसे क्या करना, घुस गया विकेट अंदर में, घुस गया सर, है ना। पवेलियन लौट जाते हैं क्या? ये थोड़ा अभी नहीं समझ में आएगा, इसके पीछे रीजन है, ठीक है। अच्छा गाइस, कोई चीज शॉर्ट होता है, कोई चीज शॉर्ट होता है गाइस, कोई चीज शॉर्ट होता है, तो सोचो यदि गाइस कोई चीज शॉर्ट होता है, तो शॉर्ट होता है ना गाइस, तो ऑब्वियस सा बात है वो थोड़ा झुक जाता है ना गाइस। थोड़ा सा वो क्या होता है, झुक जाता है। प्रैक्टिकली सोचो, ये ऐसे है और ये गैस थोड़ा झुकेगा गैस, थोड़ा सा झुकेगा। यही काम तो ऐसा भी होता है ना, मान लो पीएससी जो ऐसे सीधा होना चाहिए वो तुम्हारा एक्चुअल में थोड़ा ऐसे थोड़ा सा गैस रहता है ना, क्या रीजन? और उससे ज्यादा तुम सोच रहे हो कि सर उसका आउटर एज क्या होता है, सर थोड़ा ज्यादा मोटा मोटा रहता है और बीच वाला थोड़ा कम रहता है। गाइस इसके पढ़ाएंगे लॉसेस इन प्री स्ट्रेस, है ना, इलास्टिक शॉर्टेनिंग इन कंक्रीट, है ना। पीएससी में गाइस लॉसेस जब पढ़ाएंगे ना, तो उस समय तुम्हारा कॉन्सेप्ट इसको हम बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं कि आखिर पीछे वाला थोड़ा पतला क्यों हो जाता है, रीजन क्या है। उसके पीछे गाइस कॉन्सेप्ट है लॉसेस इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट का। तो गाइस हमारे प्री स्ट्रेसेस में जितना मान लो 100 न्यूटन का हम लोड प्री स्ट्रेसिंग फोर्स दे रहे हैं, तो 100 न्यूटन का प्री स्ट्रेस मतलब 100 न्यूटन का गाइस मेरा प्री स्ट्रेसिंग फोर्स कंक्रीट में नहीं ट्रांसफर हो रहा है। 100% में 70% 60% हो रहा है, बाकी का 20-30% गाइस लॉस में चला जाए। और इस लॉस के चलते कुछ इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है मेरा प्री स्ट्रेस का सेक्शन पे। तो उस समय गाइज हम एक्सप्लेनेशन अच्छे से कर देंगे तुम्हारा, उस समय याद दिलाना, समझा और सोचना भी। अभी गाइज बोलेंगे तो झूठों का समय भी वेस्ट हो जाएगा और चीजें भी समझ में अच्छे से नहीं आएगी, क्योंकि गाइज हर एक चीज को समझने के लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल होना चाहिए क्या। अब 7वां का क्लास का लड़का को जाके गाइज 12 में बैठा देंगे और वो 7 में फर्स्ट करता है, तो 12 में वो क्या करने लगेगा, फेल करने लगेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ राइट सर। राइट। तो कुछ कंसेप्ट को समझने के लिए भी बेसिक फंडामेंटल का नॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। ऑब्वियस बात है। तो वो अभी तुम्हारे पास बेसिक फंडामेंटल नॉलेज नहीं है, वो जब देंगे तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो गाइस हम लोग क्या लिखेंगे, डिसएडवांटेजेस ऑफ पीएससी। सर किसी का माइक ऑन कर माइक लीजिए, किसका माइक ऑन है ऑफ कर लीजिए गाइस, नहीं तो हम म्यूट कर देंगे, है ना फिर से। तो गाइस ये हो जाएगा, देखो डिसएडवांटेजेस ऑफ पीएससी, डिसएडवांटेजेस ऑफ पीएससी। अब पीएससी का डिसएडवांटेज के विषय में भी वर्णन करेंगे। तो गाइस इसका डिसएडवांटेज भी कुछ है, ऐसा नहीं है गाइस, डिसएडवांटेजेस भी हमारे पीएससी साहब का कुछ है। सबसे पहला चीज गाइस क्या है, सबसे पहला डिसएडवांटेज का भी हम लोग बात करेंगे। तो गाइस इसको जब भी पीएससी का कोई भी सेक्शन बनेगा, गाइस इसका सुपरविजन बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि गाइस इसमें बहुत खतरा है। जब तक किसी के निगरानी में वहाँ वेल डिफाइंड इंजीनियर होना चाहिए, बिना निगरानी, जैसे कि गाइस आमतौर पे आरसीसी के कंस्ट्रक्शन में इंजीनियर नहीं भी रहता है, तो गाइस डिवास्टेशन नहीं होगा, डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। लेकिन गाइस तुम्हारा उसमें किसमें, पीएससी में हाईली सुपरविजन का रिक्वायरमेंट है। तो गाइस पहला क्या लिखेगा, प्री स्ट्रेस कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड वेरी गुड क्वालिटी कंट्रोल, यानी क्वालिटी गुड कंट्रोल मतलब इसकी सारी जो मटेरियल होना चाहिए गाइस वो गुड क्वालिटी में होना चाहिए, कंट्रोल मेरा अच्छा होना चाहिए, है ना। मतलब गुड क्वालिटी कंट्रोल मतलब गाइस यदि कोई चीजें आप बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, क्योंकि गाइस ये तो पीएससी साइट पे नहीं ना होता है, अरे पीएससी क्या होता है, इंडस्ट्री में गाइस ये बन के आता है, रेलवे स्लीपर बन के आता है। साइट पे कभी तुम देखा है रेलवे स्लीपर को कास्टिंग करते हुए? लेकिन तुम गाइस साइट पे तुम आरसीसी बीम को कास्टिंग करते हुए देखा है ना गाइस, स्लैब को कास्टिंग करते हुए देखा है कि नहीं देखा, हाँ या ना बोलो, देखा है कि नहीं देखा है? सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे ये निकल के आता है कि गाइस पीएससी के लिए क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि गाइस बहुत अच्छा कंट्रोल चाहिए। और ये कंट्रोल तुमको क्या वहां मिलेगा, साइट पे मिलेगा? अरे साइट पे मिलेगा, पर हवा No, चलने sir. लगेगा, है ना गाइस, तूफान आ जाएगा, पानी पड़ने लगेगा, तो वहां पे तुम गुड क्वालिटी कंट्रोल कर पाओगे नहीं। तो कहाँ इसका गुड क्वालिटी कंट्रोल कहाँ होगा, इंडस्ट्री में, है ना गाइस, ऑब्वियस बात। डॉक्टर जयपॉल तुम लोग शक्तिमान देखता था? अरे शक्तिमान देखते थे कि नहीं देखता था बचपन में? गाइस हम Yes, तो sir. देखते थे,
है ना। तो गाइस डॉक्टर जेकॉल गाइस कुछ भी आविष्कार करता था तो वो क्या बोलता था, हमको लैब में ले चलो, लैब में ले चलो। लैब में हम कंट्रोलिंग रहता था, लैब के बाहर उसका सारा खत्म हो जाता था, है ना गाइस। तो यही चीज तो यहाँ पे भी है कि क्वालिटी कंट्रोल तुमको कब मिलेगा, ओपन एरिया में कभी क्वालिटी कंट्रोल मिलेगा तुमको, हाँ कभी नहीं क्वालिटी कंट्रोल मिल सकता सर। वहां पे बहुत सारे एक्सटर्नल एजेंट आएंगे, हवा आएगा, पानी गिर जाएगा, धूप आएगा, ये सारा एक्सटर्नल एजेंट क्या करेगा, अच्छे से चीजें को होने देगा, नहीं होने देगा। लेकिन इंडस्ट्री में सब चीज का कंट्रोल है, लाइटिंग, फाइटिंग, पानी उनी सब चीज का गाइस क्या है गाइस, कंट्रोल है, कंट्रोल है गाइस, कंट्रोल है। तो गाइस सबसे पहला चीज हम लोग क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, सबसे पहला चीज हम लोग क्या लिखेंगे कि गाइस प्री स्ट्रेस कंक्रीट, प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, प्री स्ट्रेस कंक्रीट, प्री स्ट्रेस कंक्रीट, प्री स्ट्रेस कंक्रीट, है ना गाइस, प्री स्ट्रेस है ना, प्री स्ट्रेस कंस्ट्रक्शन, प्री स्ट्रेस कंस्ट्रक्शन, लाइट ज्यादा नहीं मांग, प्री स्ट्रेस कंस्ट्रक्शन, प्री स्ट्रेस कंस्ट्रक्शन, प्री स्ट्रेस कंस्ट्रक्शन, प्री स्ट्रेस कंस्ट्रक्शन, प्री स्ट्रेस कंस्ट्रक्शन रिक्वायर, प्री स्ट्रेस कंस्ट्रक्शन रिक्वायर, है ना गाइस, प्री स्ट्रेस कंस्ट्रक्शन रिक्वायर, प्री स्ट्रेस कंस्ट्रक्शन रिक्वायर वेरी गुड क्वालिटी कंट्रोल, रिक्वायर वेरी गुड क्वालिटी कंट्रोल, वेरी गुड क्वालिटी कंट्रोल, वेरी गुड क्वालिटी कंट्रोल, very good quality control, pre-stress construction require very good quality control, है ना guys, and supervision, and supervision। और ये चीज guys तुमको कहाँ देखने को मिलेगा, इंडस्ट्री में ही देखने को मिलेगा। इसको जहां तहां कास्टिंग नहीं कर सकते, जहां तहां कास्टिंग कर सकते हैं क्या, जहां तहां कास्टिंग कर सकते हैं क्या रे, प्री स्ट्रेस का नहीं नो सर। तो वेरी गुड क्वालिटी कंट्रोल चाहिए और सुपरविजन चाहिए तो तुमको इंडस्ट्री में ही जाना पड़ेगा। तो ये इसका ड्रॉबैक है कि नहीं है, ड्रॉबैक है कि नहीं है, साला वेरी गुड क्वालिटी कंट्रोल चाहिए और सुपरविजन चाहिए तो गाइस तुमको इंडस्ट्री में ही जाना पड़ेगा। ऐसे मिल जाएगा ओपन एरिया में कास्टिंग कर लोगे, कर लोगे, नो सर। बोलिए सर, नहीं कर पाएंगे। दूसरा डिसएडवांटेज क्या लिखोगे गाइस, इसमें जो सरिया यूज हो रहा है वो क्या है गाइस, बहुत कॉस्टली है। कॉस्टली होगा कि नहीं यार, छोटा एमएम में ज्यादा का लोड लेगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं, यानी क्या लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज इन पीएससी इज वेरी हाई, है ना गाइस, वेरी हाई। देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, है ना गाइस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन पीएससी, यूज्ड इन पीएससी, यूज्ड इन पीएससी इज वेरी हाई, वेरी हाई। उसका अंदाजा तुम सिर्फ इससे लगा सकते हो गाइस कि जो माइल्ड स्टील हम लोग आरसीसी में यूज करते हैं, है ना गाइस, है ना, माइल्ड स्टील जो हम लोग यूज करते हैं गाइस, माइल्ड स्टील जो यूज करते हैं दैट इज लिख सकते हो गाइस कि हाई टेंसाइल स्टील, जो हम लोग कहाँ यूज होता है, हाई टेंसाइल स्टील, हाई टेंसाइल स्टील, है ना गाइस, हाई टेंसाइल स्टील कहाँ यूज होता है, ये गाइस पीएससी में होता है। इस गाइस इज अबाउट गाइस, माइल्ड स्टील का कितना गुना होता है भाई, इज अबाउट 3 टाइम कॉस्टलियर, सुनो 3 टाइम्स कॉस्टलियर, कॉस्टलियर 3 टाइम्स कॉस्टलियर, कॉस्टलियर देन माइल्ड स्टील। क्या गाइस कितना बड़ा बात है, माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील, यानी माइल्ड स्टील का गाइस का कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज इन पीएससी इज वेरी हाई, बहुत हाई है, दैट इज हाई टेंसाइल स्टील इज अबाउट 3 टाइम्स। यानी कि गाइस यदि माइल्ड स्टील का दाम एक छड़ का गाइस यदि 500 रुपया है तो गाइस एक छोटा सा गाइस थिन वायर हम यदि हाई टेंसाइल स्टील का जो यूज करेंगे गाइस किसमें, पीएससी में, उसका दाम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1500। समझ रहा है, इससे अंदाजा लगा लोगे कितना महंगा है, आम इंसान पड़ेगा भी नहीं, है ना, आम इंसान पड़ेगा भी, बहुत कॉस्टली हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे गाइस, पीएससी रिक्वायर स्पेशलाइज्ड टेंशनिंग इक्विपमेंट। अब गाइस क्योंकि इसमें खींचना पड़ता है, तुमको पता है आगे पढ़ाएंगे मेथड ऑफ प्री-स्ट्रेसिंग, खींचना पड़ता है वायर को गाइस, तो खींचने के लिए गाइस बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है, स्पेशलाइज्ड टेंशनिंग इक्विपमेंट होता है, और वो इंस्ट्रूमेंट गाइस सस्ता नहीं है, जो बहुत महंगा है, बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि गाइस क्या बोला गया कि वायर को खींचा जाता है, तो खींचने के लिए खींचने वाला इक्विपमेंट चाहिए, और वो इक्विपमेंट बहुत कॉस्टली होता है गाइस। वो इक्विपमेंट क्या होता है डियर स्टूडेंट, क्या होता है, बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। तो गाइस लिखेंगे पीएससी रिक्वायर्स, पीएससी रिक्वायर्स, पीएससी रिक्वायर्स, पीएससी रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड गाइस, स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड टेंशनिंग इक्विपमेंट, टेंशनिंग, टेंशनिंग मतलब खींचने वाला इक्विपमेंट, टेंशनिंग इक्विपमेंट, टेंशनिंग इक्विपमेंट,
टेंशनिंग इक्विपमेंट, टेंशनिंग इक्विपमेंट, टेंशनिंग इक्विपमेंट, टेंशनिंग इक्विपमेंट and tensioning equipment, and these equipments are very costly, and these equipments are very costly, equipments are very costly. सुनो गाइस, तुम लोग का जो एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स इक्विपमेंट्स है वो गाइस सिलेबस में किसके नाम से है रे? एडवांस कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी एंड इक्विपमेंट, इसके नाम से। सुन लो, किसके नाम से है? किसके नाम से सिलेबस में तुम्हारा? इसमें तुम लोग का सिलेबस में एडवांस कंस्ट्रक्शन देखा है कि नहीं? एडवांस कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी इक्विपमेंट सर। हाँ, मेथोडोलॉजी एंड इक्विपमेंट, मेथोडोलॉजी एंड गाइस इक्विपमेंट के नाम से। इसी को गाइस हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग के समय में क्या था गाइस सिलेबस में? इसके नाम से था ACTE, जिसका नाम हम लिखा चुके हैं। कितना लिखेंगे? एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नीशियन इक्विपमेंट। ये भी बात एक लड़का पूछा था हमसे कि सर ACTE और ACEME एक ही है क्या? तो बिल्कुल एक ही है ना। तो गाइस तुम लोग गड़बड़ाना मेरे भाई, एक फॉर्म भरोगे तो क्या डालोगे? ACME, ये भी बताना जरूरी है। नहीं तो सर हम लोग तो ACTE डाल दिए हैं। इलेक्टिव 1, खैर इलेक्टिव 1 लिखोगे तो डालना जरूरी है। ACME है। पेपर का नाम क्या है रे? पेपर का नाम क्या है जो पेपर तुम पढ़ रहे हो? उसका नाम क्या है? एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट नहीं है। इसके जगह पे क्या है गाइस? सेम चीज है, नाम बदल दिया गया है ना गाइस? नाम बदल दिया गया है ना, नाम बदल देता है। जैसे कि गाइस देखो, तुम नया गाइस सोम का किताब खरीदोगे तो मटेरियल अंदर का सब सेम ही रहेगा, लेकिन कवर पेज क्या हो जाता है? कवर पेज क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। Am I right or wrong? सही बात है। Right, sir. ACME है। आपका जो पेपर है वो क्या नाम है जी? किस नाम से है? एडवांस कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी एंड इक्विपमेंट, है ना। ये चीज याद रखना, गड़बड़ाना नहीं। इसीलिए हम गाइस ये अब इसको चेंज कर देंगे आइकन को क्या करा देंगे? ACME। नहीं तो तुम्हारा दिमाग में ACTE बैठा हुआ रहेगा। अब मान लो कहीं हड़बड़ में तुम ACTE लिख दिया तो बोलेगा साला क्या हो गया, और तुम लोग रिस्पॉन्सिबल हमको बना देगा, नहीं समझा? राइट, अब हम चेंज करेंगे और बार बार बोलेंगे ACME। ये बोलना जरूरी है क्योंकि आज एक लड़का हमको बता दिया और हम समझ गए कि बात सही है। ACME। तुम किस पेपर को पढ़ रहे हो गाइस? इलेक्टिव 1 में किस पेपर को पढ़ रहे हो? ACME। हाँ, है ना, गड़बड़ाना नहीं। ACTE हम अब बोलेंगे ही नहीं तुम लोग को, हमेशा ACME। उसको गाइस हम प्रैक्टिफाई भी करेंगे क्लासरूम को भी, है ना, नाम चेंज कर देंगे गाइस। चौथा पॉइंट लिख लो गाइस। चौथा पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, लिख लो गाइस। प्री स्ट्रेस सेक्शन आर मोर ब्रिटल गाइस, क्योंकि देखो आप खुद सोचो, जो चीज जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा गाइस वो उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा? ब्रिटल होगा सर। ये कंसेप्ट है, क्योंकि स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो गाइस वो ज्यादा ताकतवर रहेगा तो उसकी डक्टिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डक्टिलिटी कम हो गया तो गाइस ब्रिटलनेस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कंसेप्ट ये सब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल का शो में पढ़े होंगे, है ना। कि कोई भी मटेरियल का स्ट्रेंथ ज्यादा है तो गाइस ऑब्वियस सा बात है उसकी डक्टिलिटी कम हो जाएगी, और डक्टिलिटी कम हो जाएगी तो ऑब्वियस सा बात है ब्रिटलनेस बढ़ जाएगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट नेचर का, एक का घटना तो दूसरे का बढ़ना, दूसरे का बढ़ना तो एक का घटना। तो गाइस इसके चलते ब्रिटल मटेरियल बहुत खतरनाक होता है। यदि उसका लोड से यदि 1000 किलो न्यूटन को बर्दाश्त कर सकता है तो 1000.1 भी हुआ तो उसमें क्या होगा? सडन कोलैप्स। तो गाइस याद रखो, प्री स्ट्रेस सेक्शन आर मोर ब्रिटल, है ना गाइस। प्री स्ट्रेस सेक्शन, है ना गाइस। प्री स्ट्रेस्ड सेक्शन आर मोर ब्रिटल। क्योंकि गाइस ऑब्वियस बात है, हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज कर रहे हो, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज कर रहे हो तो स्ट्रेंथ तो ज्यादा ही होगा, लेकिन स्ट्रेंथ ज्यादा होने से क्या हो गया? तो ब्रिटल की ओर हो गए, है ना। ब्रिटल, इसमें चांसेस ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी आ जाती है। आर मोर ब्रिटल हो जाएगा गाइस। आर मोर ब्रिटल, ये गाइस डबल टेम ऐसे लिखते हैं। ब्रिटल बिकॉज गाइस, बिकॉज क्या लिखते होगे? बिकॉज ऑफ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाँ, बिकॉज ऑफ यूज ऑफ हाई टेंसाइल, है ना, हाई टेंसाइल स्टील एंड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, समझा? हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। लेकिन गाइस चलो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम तक नहीं पहुंचता है। अब मान लो 2000 है तो 2000 तक पहुंचाने के लिए वैसा लोड तो लगाना पड़ेगा, वैसा प्रैक्टिकल में लग नहीं पाता तो बच जाता है। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। तो ये गाइस सारा पॉइंट गाइस जो मैंने पढ़ाया आज के सेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। एक्सप्लेन, राइट डाउन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पीएससी। तो गाइस इसको आप बेहतरीन ढंग से लिखना,
एक तुम क्लास किए, क्लास में तुम्हारे दिमाग में बैठ गया। तो गाइज ये कौन सा पेपर हम लोगों ने पढ़ा? ACME, एडवांस कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी एंड इक्विपमेंट। तो ठीक है गाइज, दिस इज द टाइम टू से गुड नाइट, है ना गाइज। कल फिर मुलाकात होगी अपने निर्धारित समय। गुड नाइट।